हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है और कैसे। जब वो चीज़ें होती हैं तो कोई इंसान सत्यानाश की ओर बढ़ने लगता है, चाहे वो आप खुद हो या आपको गिराने वाले हो। देखिए, हर एक इंसान जो होता है ना, वो अपने विचारों का रिजल्ट होता है। जैसे उसके विचार होंगे उस इंसान को सामने से चीज़ें वैसे ही मिलेंगी, है ना। अगर हमारे विचार गंदे हैं, हमारे मन में लोभ है, लालच है, मलिनताएं हैं, हम हर समय ये सोचते कि इस इंसान को गिराया जाए, इस इंसान को बर्बाद किया जाए, है ना, इसकी इंसल्ट की जाए, इसकी हंसी उड़ाई जाए, तो एक्चुअली हम ये कर तो दूसरे के लिए रहे होते हैं, लेकिन वो जो हम उस इंसान को परेशान करके वो जो वाइब्रेशन नेगेटिविटी की फैला रहे हैं ना, वो चीज़ें आप उस इंसान के लिए तो 10%, 20%, 100% जितना आप दम लगा रहे हैं उतना आप कर रहे हैं। लेकिन यकीन माने, अगर आप किसी के लिए 100% बुरा, अपना पूरा दम लगाकर 100% ही कोई बुरा करेगा, जो दम लगा रहा है बंदा, तो आप उस 100 को ना पता नहीं कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे परमात्मा। जब वो चीज़ें, वो कर्मा आपके सामने आएंगे, कितने गुना वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है ना, हर एक इंसान का, हर एक मानव का, वो है उसकी स्वयं की खुद की सोच। उस सोच से वो किसी का भला करना चाहता है, या वो अपनी सोच से लोगों की चुगली, निंदा, ईर्ष्या, जलन, बुराई, अवरोध पैदा करना, लोगों के रास्ते में रोड़े अड़ाना, इस तरीके के काम कर रहा है। यकीन माने, आप थोड़े टाइम के लिए चीज़ें करके खुश हो सकते हो कि देख, मैंने उसको इंसल्ट कर दिया, मैंने उसको ये कर दिया, मैंने उसको वो कर दिया, है ना। बट ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो लो वाइब्रेशन की, लो कैटेगरीज की जो चीज़ें होती हैं, ये थोड़े टाइम के लिए आपको, आपकी इंद्रियों को खुशी दे देंगी कि भाई हाँ, उसकी इंसल्ट कर दी हमने, उसकी बेइज्जती कर दी, उसके बारे में ऐसा बोल दिया, उसको ऐसा करवा दिया। लेकिन आप ये सब चीज़ें उस इंसान के लिए नहीं कर रहे हो, वो खुद के लिए आप कर रहे हो। वो आफ्टर सम टाइम, जैसे मैंने बताया, हर एक इंसान 9 ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है। अब ईश्वर के शरणागत तो वही होगा जो परमात्मा पर ट्रस्ट करता होगा, विश्वास करता होगा, जिसके पास कोई सपोर्टर नहीं होगा। ईश्वर के शरणागत सिर्फ वही इंसान होता है जो अकेला होता है, जिसके साथ कोई नहीं होता। जो लोग प्रपंची होते हैं ना, वो कोई अकेले नहीं होते। प्रपंची में टीम बैठती है, पूरी बैठक होती है इनकी, 5-7 बंदों की, पूरी इंसानों की पूरी बैठक होती है। तो वो एक दूसरे के सपोर्ट से चलते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट उनको काम करता है। किसी की गेम बजाने में, किसी की बैंड बजाने में, किसी का बुरा करने में, वो हर समय प्रपंचों में लगे हुए होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें करते रहते हैं। अब परमात्मा का नाम तो सिर्फ उनके नाम के लिए, उनको ये नहीं पता होता कि भाई कैसे, सिर्फ असल में वो, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती नहीं वो एक्सट्रीम लेवल का कोई पेन बर्दाश्त कर सके, या कोई मेंटल ट्रॉमा अगर उनको कोई देना चाहे तो वो सहन कर पाएंगे। नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए जो अपने विचारों को हमेशा अच्छा रखे दूसरे के लिए। अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो उससे जले नहीं, उसको देख के फूके नहीं। जल फूक रहे हो तो अपना अस्तित्व खराब कर रहे हो, अपने लिए बुरा कर रहे हो। हर एक इंसान के भीतर परमात्मा ने कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर दी होती है। आपने देखा है, जो लोग है ना, पैर तक कटे हुए होते हैं, नकली पैर लगा के एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाते हैं, तो क्या उनकी विल पावर काम करती होगी। वो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही तो चढ़ते हैं, वरना उनके पास तो पैर भी नहीं है। तो अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने खुद पे काम करें, अपने सेल्फ पे काम करें, अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करें, है ना। इधर उधर ताक झाँक के, चिक्खम चिल्लियाँ मचा के, शोर शराबा मचा के, देखिए मतलब जो प्रपंची लोग होते हैं ना, ये बहुत ऊंचा ऊंचा बोलना, बहुत इनको मज़ा आता है, कभी भी शांत नहीं बैठेंगे। इनको बहुत चीख करके ऐसा लगता है
जैसे हम अपना रोब झाड़ रहे हैं, पर ये नहीं होता कि भाई आप रोब नहीं झाड़ रहे हो, आप अपनी खालीपन को दिखा रहे हो, खालीपन को। वरना एक जो डिसिप्लिन इंसान होता है ना, उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके ऑरा में वो ताकत होती है, उसका जो एनर्जी फील्ड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है डिसिप्लिन पर्सन का कि उसके एंटर होते ही सब कुछ शांत हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अपने ऑरा में प्योरिटी लाएं, परमात्मा का नाम लें, ईश्वर का नाम लें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, कुछ करें, खाली बैठकर समय ना खराब करें, अपने विचारों को अच्छा रखें। कुछ लोग तो ऐसे हैं, बोलेंगे हमें कुछ आता ही नहीं है। नहीं कुछ आता, भगवान का तो नाम ले सकते हैं, ईश्वर का नाम ले, परमात्मा खुद रास्ता दिखाएगा। ईश्वर सबको रास्ता दिखाते हैं जब हम ईश्वर का नाम लेना सच्चे मन से शुरू करते हैं, प्रपंचों को छोड़कर, चालाकियों को छोड़कर, बदमाशियों को छोड़कर, गंदी फितरत अपने मन में पाल लेना कि मैं अपनी इस एक्टिविटी से इसको तंग कर दूँ, अपनी इस एक्टिविटी से इसको परेशान। ये गंदी, बहुत घटिया लेवल की, बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी होती है, ज़ीरो कैटेगरी होती है जो इस कदर लोग हरकतें करते हैं, है ना। इन सब को छोड़ें, अपने आप को ऊंचा उठाएं, परमात्मा से खुद को कनेक्ट रखें और जीवन में आगे बढ़े। अगर नहीं करेंगे तो खुद का सत्यानाश होना तय है, खुद का सत्यानाश होना तय है। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये 5-7 साल, 10 साल का मैक्सिमम, इससे बाद कुछ नहीं है। इस 10 साल में या तो अपना जीवन बना लो, या फिर 10 साल बाद तुमने रोना है। ये चीज़ें होती हैं। अब सब कुछ आपके खुद के हाथ है। या तो दूसरों के विरुद्ध फ़ोन उठाया, फला वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रही है, वो ये है, वो ये है, हम तो कुछ नहीं है। या तो इस तरीके की फिजूल की बातें कर लो, अपना टाइम ज़ाया करो, अपनी एनर्जी को ख़राब करो, लोगों की चुगलियाँ करके लोगों के तो पाप धुल जाते हैं और आप उस बुराई का ढेर अपने कंधे मढ़ लेते हो, है ना। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर परमात्मा का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, खुद रास्ता मिल जाएगा आपको अपने आप आगे बढ़ने का। ठीक है जी। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत शक्ति है, बहुत बड़ी आध्यात्मिकता एक बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए आध्यात्मिकता पता क्या होती है, कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगी। आध्यात्मिकता में इतनी पावर होती है, स्पिरिचुअलिटी में इतनी पावर होती है, आपके सामने लाखों लोग एक तरफ, आप अकेले एक तरफ, इतनी स्ट्रेंथ होती है आपके अंदर, इनर विजडम होती है। बिकॉज आपकी एनर्जी फील्ड आपका बहुत हायर होता है ना, पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, किसी के अच्छे की ही कामना करते हो। और वहीं अगर आप सोचेंगे इसका सत्यानाश हो जाए, उसका विनाश हो जाए, वो ऐसा हो जाए, उसके साथ ये हो जाए, वो ऐसा, ये अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे, उस इंसान तक तो वो चीज़ें पता नहीं पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, आपको ज़रूर बर्बाद कर देंगी, आपका ज़रूर बेड़ा गर्क कर देंगी, है ना। तो इसीलिए इन चीज़ों को छोड़ करके आध्यात्मिकता में आओ, डेली मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो डेली, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आधे पौने घंटे का वर्कआउट अपनी लाइफ स्टाइल में ज़रूर से ऐड ऑन करो, ताकि आध्यात्मिकता में आप आगे बढ़ सके। अगर बिना स्पिरिचुअलिटी के जीवन जियोगे, खुद लाचार, जो साथ हैं वो लाचार, आगे बच्चे होंगे वो लाचार, क्योंकि जब आपके अंदर खुद स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है तो बच्चों को भी आप कोई स्ट्रेंथ नहीं दे पाओगे, बस यूं ही हड़बड़ाते रहोगे, आखिर इसके साथ हो ही क्या रहा है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो, परमात्मा को सब कुछ आत्मसमर्पण हो जाते हो ना, तो आपको ना एक एक एक्टिविटी के पीछे का कारण पता होता है। ईश्वर आपको इतना ज्ञान बख्शते हैं कि आखिर ये बच्चा ऐसा है तो क्यों है, इंसान को देख करके उसका भविष्य आप बता देते हो, है ना। किसी भी इंसान को देखकर, उसके विचारों को देखकर, उसके रहन सहन को देखकर, उसके डेली रूटीन के कामों को देखकर आप ये बता दे, आप उसके संगे साथी जो हैं उनको देखकर आप एक किसी भी इंसान का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हो। इतना परमात्मा आपको ज्ञान बख्शते हैं। और ये तब होता है जब आप आध्यात्मिकता में आते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। तो अध्यात्म की ओर आगे बढ़े,
परमात्मा का नाम लें, अपनी चेतना के दिव्य स्तर से जुड़े, मेडिटेशन करें डेली। ठीक है जी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।